इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए और दोनों केसेस के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल फरीक बनी। तो क्या आज पाकिस्तान बार काउंसिल समझती है कि वो फतह याब हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि आज दो फैसले इकट्ठे आए। एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो परवेज मुशर्रफ की सजा बरकरार रखने का, और उसमें भी हम पाकिस्तान बार काउंसिल एक फरीक थी और हमने लाहौर हाई कोर्ट के उस डिसीजन को चैलेंज किया हुआ था जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ऑथर जज हैं, जिसमें उन्होंने जो स्पेशल कोर्ट थी उसकी फॉर्मेशन को सेट असाइड कर दिया था कि ये नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। और वो पिटीशन जमारी भी और तौफीक आसफ साहब हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे अहमद खान साहब, तो वो सारी पिटीशंस अलाउ हो गई और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को भी सेट असाइड कर दिया जिसमें उनको रिलीफ मिला था परवेज मुशर्रफ साहब को। और आज आप देखें कि इंटरकनेक्टेड चीजें हैं किस तरह के, वही जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिनको उस फैसले की बदौलत आउट ऑफ द वे और सीनियरिटी प्रिंसिपल को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो वो भी आज ही इस्तीफा दे रहे हैं। तो कितना हसीन इत्तेफाक है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इस तरफ आता हूं पाशा साहब, लेकिन उससे पहले आज जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? क्योंकि साबिक सदर तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है अब ये किस तरह से इंपैक्ट करेगा, पर्टिकुलरली उनके हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से, और फ्यूचर में इसको किस तरह से देखता है? देखिए, ये एडमिटेडली ये एक फर्स्ट इंप्रेशन केस है और इससे पहले हाई ट्रीजन के कोई केस किसी का ट्रायल नहीं हुआ और फर्स्ट टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ पे हुआ। और आपको याद होगा कि दौरान ट्रायल वो जिस तरह वो गायब हो गए, चले गए और सारे प्रोसेस आपने अपने चैनल्स पे अपने नाज़रीन को भी बताया होगा। लेकिन इसमें जो हिस्टोरिक चीज है वो ये है कि उन्होंने आइन को रिजर्व किया और वही चीज उनके खिलाफ गई कि आप एक कोई आमर, कोई डिक्टेटर, चाहे वो सदर मुमलिकत बन जाए अपने उस वर्दी की वजह से या जैसी भी सूरत में हो, वो आइन को रिजर्व करने का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो यानी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है और मुस्तकबिल में कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये कहेगा सर, ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो रेजिग्नेशन आया है वो इस डिसीजन के तनाजुर में आप देखते हैं कि आया है, या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो उनके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही थी वो प्रेशर बहुत ज्यादा था? क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ये अफवाहें तो थी, खबरें तो थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बहुत प्रेशर में, दबाव महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये वजह बनी है आज का डिसीजन, या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जो है वजह बनी? नहीं, आज का डिसीजन तो कोई हुस्न इत्तफाक है, लेकिन असल में हुआ ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल को इतला मिली, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, खास तौर पे वो जो यूएसबी हमने वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी पेश की, जो कि ऑडियो लीक्स थी जहां और इंटर कनेक्टेड थी काफी सारी। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर भी था, उनके वकील भी थे और काफी सारे एक इश्तिहारी इनके घर बैठा हुआ था उन ऑडियो लीक्स के जिस तरह बयान किया गया। तो वो जब सामने आई तो हमने तमाम बार काउंसिल्स को इकट्ठा किया इधर इस्लामाबाद में और मुतफिका तौर पे फैसला किया कि तमाम बार काउंसिल्स, चारों सूबाई बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल, ये 6 रेफरेंसेस फाइल करेंगी। और हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए उनके खिलाफ और उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए, हियरिंग भी शुरू हुई, 2 उनको शोकाज नोटिस जारी हुए और दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब आज उन्होंने दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो शोकाज नोटिस का जवाब दे के साथ ही इस्तीफा भी दे दिया। यकीनन हम ये समझते हैं कि उन एलिगेशंस में वजन था, वो अपनी जगह पे इतने मजबूत थे, मुस्तहकम थे कि जिनको वो डिफेंड नहीं कर सके, तो इसीलिए उन्होंने नहीं। लेकिन इस्तीफे से क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई खत्म हो जाएगी? फिर उन सब्सटेंशियल एविडेंसेस का क्या होगा जो जज साहब के अगेंस्ट थे? क्या वो फाइल भी दाखिले दफ्तर यानी बंद हो जाएगा ये मामला?
آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ روایتاً تو یہ ہے کہ جو بھی جج جن پہ الزام ہوتا ہے کرپشن کا، وہ جب ثابت ہونے کے نزدیک لگتا ہے تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور اپنے پینشن بینیفٹ اور اپنی جو باقی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو ریٹین رکھنے کے لیے وہ ریٹائرڈ جج کے طور پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل، ہمارے ساتھ موجود